हेलो गाइस। मैं आज आपको बताऊंगी कि मैथ की कॉपी में और हिंदी की कॉपी में डिस्टेंस लेना, अक्षरों का डिस्टेंस कितना लेना है। क्योंकि इंग्लिश की कॉपी पर जो लाइंस बनी है और जो डिस्टेंस बना है तो वो समझ आ रहा है, लेकिन हिंदी की कॉपी में डिस्टेंस का पता नहीं लगता है। और अगर हिंदी की कॉपी में पता लग जाता है तो मैथ्स की कॉपी में थोड़ी से जज करना मुश्किल हो जाता है। तो ये मैंने मैथ्स के कुछ ब्लॉक्स बनाए हैं, क्योंकि मैथ्स की कॉपी हमारी ऐसी होती है ब्लॉक में। तो जो छोटे बच्चों के लिए ये सही रहती है। तो इसमें थोड़ा सा डिस्टेंस का मैं आपको बताऊंगी कि कितना डिस्टेंस लेकर हमारा अक्षर होना चाहिए अगला, और कैसे स्टार्ट करना है। तो देखेंगे, एक लाइन छोड़कर हमने यहाँ से अपना स्टार्ट करना है। यहाँ से हमने डॉट्स लगाना स्टार्ट करना है। 2 लाइन का डिस्टेंस लेना है, आगे हमारा डॉट यहाँ पर आएगा, फिर 2 लाइन का डिस्टेंस, फिर 2 लाइन का डिस्टेंस, फिर हमारा डॉट यहाँ पर आ रहा है। अब हमारे एक लाइन में, जैसे कि मैंने आपको इंग्लिश की इसमें बताया था, इंग्लिश के काम में, कि एक लाइन में हमारे 4 अक्षर होने चाहिए। 1 2 3 4, हमारे 4 आ चुके हैं एक लाइन में, है ना। बाकी आगे की लाइंस छोड़ दो आप। वैसे ही नीचे 2 लाइंस का डिस्टेंस ये लिया है हमने, नीचे को 2 लाइंस के डिस्टेंस में हमने आगे के डॉट लगाए हैं। ये 1 2 3 4। अब बच्चों को हमने वैसे ही वही फॉर्मूला यूज करना है कि बेटा ऊपर वाले डॉट को नीचे वाले डॉट से मिलाना है, या ऊपर वाली लाइन को नीचे वाली लाइन से मिलाना है। तो बच्चों के हाथ मैंने बताया था कि थोड़े टेढ़े मेढ़े चलते हैं, लेकिन वो अगर हम खुले खुले लिखेंगे तो समझ आ जाते हैं। जैसे कि ये देखिए, ये मेरे से लाइन खराब हुई है तो देखो समझ आ रही है हमें। अगर अक्षर हम खुले खुले लिखेंगे तो बड़े आराम से वो बच्चों को समझ आते हैं और गलती भी समझ आ जाती है हमारी। लाइक दैट। सी, ये हमारा कॉन्सेप्ट मैथ का जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। इतना ही डिस्टेंस आपने लेना है। अगर घर में भी आप होमवर्क करवाते हैं तो बहुत इजीली बच्चे समझते हैं इन चीजों को। उनकी लैंग्वेज में हमने बात करनी है और उनके शब्दों में समझाना है। लेकिन याद रखना है, जब भी हमने बच्चे को समझाना है तो दोनों लैंग्वेज यूज करनी है। मतलब बच्चे की लैंग्वेज भी यूज करनी है और अपनी लैंग्वेज भी जो एक टीचर की होती है उसके अकॉर्डिंग भी बच्चों को समझाना है, क्योंकि आगे चलकर टीचर वाली लैंग्वेज ही उसे समझनी पड़ेगी। तो बेटर रहेगा कि साथ साथ में हम दोनों चीजों साथ में लेकर चलें और बच्चे को आसानी हो चीजों को समझने के लिए। ये हमारा मैथ का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हुआ। अब हमारा रहता है हिंदी का। हिंदी में भी हमने स्टैंडिंग लाइंस लगानी है, लेकिन उसका भी हमारा डिस्टेंस ये है कि कितना डिस्टेंस लेना है। मैंने आज जो मेरा कॉन्सेप्ट है आपको बताने का, सिर्फ कि एक लाइन में कितने अक्षर होने चाहिए और कितना डिस्टेंस लेना है। ये हमारी ऐसे हैं, हिंदी की लाइंस ऐसी होती है ना। थोड़ी सी टेढ़ी लग रही है मेरे से। ओके, अब ये देखिए, ये आ गई है हमारी हिंदी की लाइन। अब यहाँ पर हमने यहाँ से अक्षर को स्टार्ट करेंगे हम बीच में से, क्योंकि एक तो वैसे यहाँ पर रेड लाइन लगी होती है तो वो तो उतनी छोड़ते हैं, तो हमने फिर भी यहाँ से स्टार्ट करना है अक्षर को। यहाँ से डॉट लगाना है हमने। 1 2 3 4। ये हमारे एक लाइन में 4 डॉट आ गए, मतलब एक लाइन में हमारे 4 अक्षर आ जाएंगे इसमें। अब 2 लाइन का डिस्टेंस यहाँ भी हमने लेना है, तो हमने यहाँ पर ऐसे करना है आगे। हाँ,
और बिल्कुल सीक्वेंस में लेना है, ताकि आगे वाले बच्चों को समझ आ जाए कि लाइन के नीचे ही मैंने लेना है। अगर बच्चा, ध्यान रखना इस बात का कि अगर बच्चा बिना डॉट के भी काम करना सीखता है तो उसके माइंड में एक चीज बिठाई होती है टीचर ने कि बेटा अक्षर के नीचे ही अक्षर लिखना है, तो वो हमेशा इस बात को ध्यान में रखता है और अक्षर के नीचे ही अक्षर को लिखता है। तो आप ये बात लिखते टाइम जरूर रिपीट करें और बोल बोल कर लिखवाएंगे तो बच्चे के लिए ज्यादा बेनिफिट होता है, क्योंकि बच्चा लिखने के साथ साथ बोलना भी सीख जाता है। ये देखिए यहाँ पर एक लाइन और ले लेते हैं। 1 2, तो ये देखिए एक 2 लाइन के डिस्टेंस में हमारी एक लाइन और आ जाती है। ये हमारा डेली का होमवर्क होता है, हिंदी, मैथ, इंग्लिश का बच्चों को करवाना होता है, जो कि हमने, तो बच्चे को वही डॉट मिलाने हैं ताकि बच्चा आसानी से सीख ले। और बच्चा, अगर आप बोल बोल कर करवाते हैं तो बच्चा 2 से 3 दिन का टाइम लेता है। वैसे भी कोशिश यही करनी है कि बच्चा 2 दिन से ज्यादा टाइम ना ले एक अक्षर को सीखने के लिए, क्योंकि 2 दिन बहुत होते हैं, क्योंकि हमने पूरा सिलेबस भी कंप्लीट करवाना होता है। तो भागना नहीं है कि हाँ जी सिलेबस कंप्लीट करने के चक्कर में हमारा बच्चा पीछे रह जाए अपनी लर्निंग से। तो कोशिश यही करनी है जी जान से कि हमारा बच्चा 2 दिन में एक अक्षर को पूरी तरह से सीख जाए, बोलना भी और लिखना भी। और आज मैंने आपको ये बताया है कि अक्षरों का डिस्टेंस कितना होना चाहिए हमारी कॉपी के ऊपर और कैसे सीक्वेंस में लिखने हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं शायद पोइम की एक्टिविटी करूंगी एक, कि जब हम पोइम बच्चों से बुलवाते हैं तो कैसे बुलवाते हैं और हमारी एक्टिविटी कैसे रहती है, बॉडी लैंग्वेज कैसे रहती है। तो कल देखते हैं अगली वीडियो में कैसे हम करते हैं। तब तक के लिए बाय।